तो देखिए, अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 में आवेदन किया है या करने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए। टायर 1 का क्या पैटर्न है, टायर 2 में क्या पूछा जाएगा और टायर 3 में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या कट ऑफ इन्होंने रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रखा है पासिंग वाला, और टायर 1 में क्या सब्जेक्ट है, तो ये देख लीजिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। और आप कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम समय में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए, तो वो सब मैंने बताया। तो देख लीजिए, टायर 1 की बात करें तो टायर 1 में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडी, 100 नंबर का आएंगे इससे क्वेश्चन, और 1 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है। अगर आपने 4 सही किए 1 गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह टायर 2 की बात करें, और टायर 2 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, एसए और एमटीएस दोनों के लिए। ऑफलाइन होगा ये, टायर 2 ऑफलाइन है, और टायर 1 जो है वो ऑनलाइन है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, और ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज। ये जो लोकल लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा है, जो क्षेत्रीय भाषा में आपने फॉर्म भरा है, उसमें 500 वर्ड का कोई भी ये पैसेज आपको देंगे, ठीक है। और उसको इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अगर वो आप जैसे आपने अगर बिहारी हैं तो बिहारी भाषा या असमिया में आपने भरा है तो वो 500 वर्ड का देंगे असमिया में, असमी में, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, या इंग्लिश में देंगे उसको असमिया में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 40 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा, ये फुल डिस्क्रिप्टिव होगा। उसी तरह टायर सेकंड जो होगा ऐसे के लिए, केवल ऐसे के लिए, ये एमटीएस वालों के लिए नहीं। टायर सेकंड देखिए, एक पेपर जो होगा ये पैसेज वाला, लोकल लैंग्वेज वाला, ये दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन एक जो पेपर होगा स्पोकन एबिलिटी, ठीक है, ये आपका केवल ऐसे के लिए होगा टायर 2 में, ठीक है। और टायर 3 जो है वो भी केवल ऐसे के लिए है, वो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो यानी कि एमटीएस के लिए इंटरव्यू नहीं रखा है इन्होंने, ना पर्सनालिटी टेस्ट है। लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट में अगर आपने आवेदन किया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी ऐसे पोस्ट के लिए किया है, तो आपका इंटरव्यू भी होगा और पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा। ये टायर 3 है, ठीक है। अब देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो टायर सेकंड एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब टायर सेकंड आपको पास ही करना है। इसमें इन्होंने जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है टायर सेकंड के लिए, ये 20 रखा है, ठीक है। और 20 रखा है, और 50 रखा है इन्होंने ऐसे, और 16 रखा है इन्होंने 40 में, मतलब 40 में 16 नंबर इनके एमटीएस के लिए रखा है, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स है इनका। तो ये पूरा समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस अब देख लीजिए इनका कैसे क्या रहेगा। देखिए, द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टायर 1 एट द 5 सेंटर अलॉटेड टू हिम। जैसे कि आपने जब फार्म भरा होगा तो टायर 1 के लिए इन्होंने 5 सेंटर दिए, प्रियॉरिटी में आपको 5 सेंटर डालने हैं, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, जैसे मैं बता दिया है टायर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिफिकेशन सिलेक्शन रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी ए कट ऑफ। अब देखिए, इन्होंने जो कट ऑफ रखा है टायर 1 के लिए वो देख लीजिए। इन्होंने एक कट ऑफ रखा है जनरल के लिए इन्होंने 35 नंबर, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। वहीं पर एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अलग से नहीं है, वो जिस कैटेगरी में, अगर जनरल में है, ओबीसी में, एससी एसटी में, उस तरह वो ट्रीट किए जाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इन्होंने कट ऑफ ये रखा है इन्होंने, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रखा है कि इतने तो हमें मिनिमम चाहिए ही, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए और ज्यादा नंबर से पास होने वाले कैंडिडेट हुए तो ये बढ़ भी सकता है, लेकिन बेसिकली इन्होंने यही रखा है, जो शुरुआत में रहेगा वो यही कट ऑफ है, ठीक है। अब देखिए, टायर 1 में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेंगी और जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उसके आधार पर
क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड। टायर 1 में जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद में जो मार्क्स मिलेंगे वो टायर 2 के लिए, अगर उसमें आप क्वालिफाइड होते हैं तब आप टायर 2 का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। और 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि टायर 2 में अगर 100 वैकेंसी इनको लेनी है या 2000 लेनी है तो उसका 10 गुना, यानी कि 20,000 लोगों को ये पास करेंगे टायर 1 में। ये एक मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। उसी तरह कट ऑफ टायर 1 एग्जाम इज डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर, ये मैं बता चुका हूँ, ये तो कम ज्यादा होता रहता है जो कट ऑफ है, ठीक है। अब देख लीजिए कैंडिडेट हु आप फॉर एसए ओनली, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जिन्होंने केवल आवेदन किया है या दोनों पोस्ट के लिए किया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए किया है, तो टायर 2 एग्जाम और टायर 3 एग्जाम दोनों देने पड़ेंगे इनको, जिसमें टायर 3 में मैंने बताया ना इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, तो अगर आपने दोनों के लिए किया तो आपको दोनों ये मतलब तीसरा चरण जो टायर 3 है वो भी देना पड़ेगा। टायर 3 में आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। उसी तरह देखिए टायर 1 और टायर 2 एग्जाम के जो परफॉर्मेंस होगी आपकी, ठीक है, उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट ये बनाएंगे 1525 कैंडिडेट की, ठीक है। अब 1525 कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी और 150 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनेगी इनकी एमटीएस के लिए, ठीक है। तो ये 1525 बनेगी ऐसे के लिए, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और 150 की बनेगी एमटीएस के लिए, ठीक है। अब देखिए द फाइनल सिलेक्शन टू बोथ द पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद अगर आप तीनों चरण आपके सफलतापूर्वक निकलते हैं तो आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे ये, ठीक है। और अटैचमेंट वेरिफिकेशन, वही कागजी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। द डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 वुड बी इनइमेटेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट थ्रू ईमेल। देखिए टायर 1 में जब आप सक्सेस हो जाएंगे, अगर उसमें आप सफलता प्राप्त करते हैं तब आपको मेल के द्वारा ये आपको टायर 2 और टायर 3 के लिए मैसेज कर देंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह पूरा देख लीजिएगा आप, ये टायर 1, टायर 2, टायर 2, ठीक है। और अगर आपको कोई बुक की आप अगर चाहते हैं कि कोई आपको प्रैक्टिस बुक कोई बताई जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है। 3-4 बुकों का लिंक दिया है और काफी एक्सपर्ट के द्वारा बुकें हैं, वो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व, तो आप वो देख लीजिएगा। और टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इसके लिए बुक है, टेक्स्ट बुक बढ़िया दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। वहां से डायरेक्ट मैंने लिंक दिया है, वहां से डायरेक्ट आप जाके परचेज भी कर सकते हैं और वहां से आपको अच्छी छूट भी मिल सकती है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज, तो जनरल स्टडीज के लिए तो कई बुक हैं, लेकिन कुछ बुक मैंने दी है जिसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, थोड़ा ही पढ़ना है क्योंकि 100 नंबर का टोटल आएगा। तो जनरल स्टडीज से ज्यादा 10 या 12 नंबर का पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 10-12 नंबर का पूछेंगे, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इनसे 20 से 25 नंबर का, उसी तरह जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर, तो इस तरह टोटल इनको 100 नंबर आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है ये जानकारी सही है, इस तरह की जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।